हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको ईथर के भौतिक गुणधर्म के विषय में चर्चा किया कि ईथर का जो भौतिक गुण है किस किस बात पर निर्भर करता है, हमने आपको समझाया। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में ईथर के जो रासायनिक गुणधर्म है उसकी चर्चा की है। जैसे कि हमको पता है, आपको हमने बताया भी था कि हमारा जो ईथर होता है उसके रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करने के लिए उसकी अभिक्रियाओं को 4 भागों में बेटा बांटा गया है। पहली अभिक्रिया हमने कल बताया था कि संपूर्ण ईथर अणु की अभिक्रिया। आज जो हमें ईथर का जो दूसरा रासायनिक गुण है वो है ईथरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ईथरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ईथर किस प्रकार से, ईथर का जो ऑक्सीजन है किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, किससे किससे अभिक्रिया करता है और क्या प्रोडक्ट बेटा बनाता है, उसी को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ईथरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। इस समय हम ईथर के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। ईथर के रासायनिक गुणधर्म में जो दूसरा रासायनिक गुण है ईथरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को लिए रहें। जो भी बेटा रिएक्शन हम बताएं उसको आप नोट करते रहिए। जब नोट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में बिना लिखे कुछ होगा नहीं, अभ्यास करेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना? शुरू किया जाए। सभी लोग तैयार हैं? बातें समझ में आ रही हैं ना? शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस समय हम ईथर पढ़ रहे हैं। ईथर में जो ईथर का रासायनिक गुण है दूसरा ईथरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, शुरू करते हैं। ईथरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया का तात्पर्य हुआ कि ईथर का जो ऑक्सीजन है यदि वह एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसी को हमको पढ़ना है। तो पहला जो रिएक्शन है, पहला है रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड। हमारा ईथर बेटा एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी को हमको पढ़ना है। हमारा ईथर यदि एसिड से रिएक्शन करता है तो बनेगा क्या? ऑक्सिजोनियम साल्ट बनता है। उसका रिएक्शन लिख करके आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान दें। ये है C2H5O3 2H5। ये क्या है बेटा? ईथर है। इसका क्या नाम है? डाई एथिल ईथर। इस फार्मूले से आप परिचित होंगे, कई बार हमने लिखा है। ये क्या है? डाई एथिल ईथर है। इसकी अभिक्रिया जैसे ही एसिड से कराते हैं, HCl क्या है? एसिड है। आप देखेंगे क्या बनेगा? C2H5 का होल ट्वाइस O और यहाँ से HCl। ध्यान दें, H प्लस और Cl माइनस। ये क्या है? इसका जो ऑक्सीजन है यहाँ से ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, इसी को हम ऑक्सिजोनियम साल्ट कहते हैं। ऑक्सिजोनियम साल्ट। जैसे ही हमारा डाईएथिल ईथर अम्ल से रिएक्शन करता है ऑक्सिजोनियम साल्ट बनाता है। यह जो है ऑक्सिजोनियम साल्ट है, उसके विषय में आप सभी लोग ध्यान दें बेटा। इस समय हम ईथर के रासायनिक गुण में ईथर की अभिक्रिया अम्ल से करा रहे हैं। ये डाईएथिल ईथर है, ये HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही रिएक्शन कराया ऑक्सिजोनियम साल्ट बना। ऑक्सिजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। जरा देखिए किस टाइप का कंपाउंड है। आप कहेंगे यह कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। उपसहसंयोजक यौगिक के नाम से हम जानते हैं। इसकी संरचना को जरा देखिए। C2H5O3 ऐसे ही लिखा है। ऑक्सीजन के बाह्य कोष्ठ में इलेक्ट्रॉन है, जरा देखो लोन पेयर है ना। ये क्या करेगा? HCl है, ये चूंकि आयनिक कंपाउंड है और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कि कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? इसको कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। ऐसे यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो जैसे ही ईथर की अभिक्रिया एसिड से कराते हैं ऑक्सिजोनियम साल्ट बनता है और यह उपसहसंयोजक यौगिक है।
ठीक है, इसको सब लोग नोट करें कि जब हमारा ईथर में डाई एथिल ईथर एसिड से रिएक्शन करता है तो ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये जो यौगिक होगा वो कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे उसको, ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिक का फॉर्मेशन होता है। ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको उप सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। सही है ना, सभी बच्चे इसको नोट करें। तो हमने आपको बताया कि जो ईथर होता है अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसको हमने रिएक्शन लिखा है। सभी बच्चे कॉपी पे इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, सभी लोग नोट करें इसको जल्दी से। चलिए, इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है, हमारा जो ईथर है वो अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा बेटा तो पेरोक्साइड बनता है, उसी को हमको दिखाना है। जो दूसरा रिएक्शन यहां से है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जैसे ही हमारा ईथर, ध्यान दें ईथर का फार्मूला C2H5O, जैसे ही ईथर ऑक्सीजन से बेटा रिएक्शन करता है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH3, यहाँ से CHO, CH2, यहाँ CH3, यहाँ होगा O, यहाँ OH। ये क्या है, यही है, इसी बंध को हम पेरोक्साइड बंध के नाम से जानते हैं। जैसे ही ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से आपने करा दिया तो हमको एक यौगिक मिला, उस यौगिक में पेरोक्साइड बंध पाया जा रहा है। सब लोग ध्यान दें इसको, और इस जो यौगिक है इसका नाम हो जाएगा 1-इपॉक्सी एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड, इसका नाम होगा। तो सभी लोग इसका नाम नोट कर लें, ठीक है, ये जो नाम है हम लिख दे रहे हैं 1-इपॉक्सी एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड। जब हमारा ईथर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। यह एक प्रकार का जो है पेरोक्साइड बंध वाला कंपाउंड है। सभी लोग इसको नोट करें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी लोग नोट करें इसको जल्दी से। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए, सब्सक्रिप्शन में जा करके जो है कमेंट भी कर सकते हैं। नोट करिए सब लोग। ठीक है ना। ईथर जो है, ईथर का जो दूसरा रासायनिक गुणधर्म है ईथरी ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया, हमने 2-3 रिएक्शन लिख करके आपको समझाया है। अब हम ईथर का जो अगला रासायनिक गुण है, रासायनिक गुणधर्म है बेटा, वो तीसरा रिएक्शन में पढ़ेंगे CO बंध की अभिक्रिया। माने ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध होता है वो किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, उसके विषय में हमको पढ़ना है। ईथर का जो रासायनिक गुणधर्म है CO बंध की अभिक्रिया, ईथर में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध की अभिक्रिया हमको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट इसमें है क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इसको बोलते हैं जल अपघटन। जैसे ही हमारा जो ईथर है रिएक्शन करता है C2H5O, C2H5 ईथर का फार्मूला है, H2O से रिएक्शन करेगा तो आप देखेंगे यहाँ 2 टाइम्स एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। जैसे ही ईथर की अभिक्रिया जल से कराते हैं एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, इसको भी सब लोग नोट कर लें कि जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जल से कराएंगे बेटा तो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, Al2O3 और 350 डिग्री सेल्सियस। यदि हम डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जल से कराते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो आपका एथिल एल्कोहल बनता है। माने एल्कोहल बनाने की यह एक विधि है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ध्यान दें। इसकी क्रियाविधि को समझना हो तो आसान है। करेंगे क्या, यहाँ से ये जो H2O है ना, H+ और OH- में टूटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड भी ब्रेक होगा।
और यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा यहाँ से, तो C2H5O माइनस H प्लस से जुड़ेगा और जो OH माइनस से आएगा C2H5 से जुड़ेगा, तो 2 टाइम्स एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यदि हमारा ईथर जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल बनेगा। सभी लोग इसको नोट कर लें, हमने इस रिएक्शन की क्रियाविधि आपको बताई है। चूंकि एथिल एल्कोहल में जो ऑक्सीजन होगा वो माइनस चार्ज होगा और C2H5 पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि जो ईथर हम पढ़ रहे हैं उसमें CO बंध की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। CO बंध की प्रकृति क्या है, तो यहाँ ईथर में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये बेटा टूटेगा तो ऊपर माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अपना बगल वाले का भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो कार्बन है ना वो कुछ नहीं पाएगा, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा बेटा, जो नहीं पाएगा उस पर प्लस चार्ज आएगा। ये माइनस चार्ज बताता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और H2O H प्लस OH माइनस में टूटेगा, इसका माइनस H प्लस से रिएक्शन करेगा, इसका OH माइनस आएगा C2H5 प्लस से रिएक्शन करेगा, फॉर्मेशन होगा एल्कोहल का। सभी बच्चे नोट करें, हम पढ़ रहे हैं इस समय ईथर के रासायनिक गुणधर्म में CO बंध की अभिक्रिया। यदि हमारा ईथर जल से रिएक्शन करता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंपटीशन में भी आता है परीक्षाओं में। विशेष करके कक्षा 12 के बच्चे इसको समझें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कई बार आया है रिएक्शन। इसको अच्छे से नोट करें, अभ्यास करें और इसको समझें। रटना नहीं है, ये रिएक्शन कैसे हुआ उसका कारण आप समझिए। हम पूरा कारण आपको बता रहे हैं कि जो ईथर है इसका ऑक्सीजन और एल्किल के बीच का बंध टूटता है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं CO बंध की प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगला जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे हम रिएक्शन विथ H2SO4, रिएक्शन विथ H2SO4। हमारा जो एथिल डाईएथिल ईथर है वह सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, उसका रिएक्शन हम आपको समझा रहे हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखकर समझाएंगे तो बातें समझ में आएंगी, ठीक है। C2H5 और C2H5 क्या नाम इसका, ईथर। जैसे ही H2SO4 से रिएक्शन करेगा बेटा बनेगा C2H5HSO4 और प्लस H2O। जैसे ही ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ध्यान दें सब लोग, क्या नाम इसका है, डाईएथिल ईथर। ये ईथर है, ईथर में कौन सा ईथर है बेटा, डाईएथिल ईथर। किससे रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा। क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। कैसे बनेगा उसको भी हम बता रहे हैं, उसकी क्रियाविधि बता रहे हैं। देखिए यहाँ से ये जो H2SO4 है ना वो H प्लस और HSO4 माइनस में टूटता है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो HSO है यहाँ से HSO4 माइनस जो है इससे जुड़ेगा, HSO4 इससे जुड़ेगा और H प्लस आकर के इससे जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और यहाँ एल्कोहल भी बनेगा C2H5OH। जैसे ही ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को भी आप नोट करिए, परीक्षाओं में ऐसे पूछता है। क्या होता है जब ईथर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो आपको बताना है बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। यदि हम ईथर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, ठीक है ना। सब लोग समझ रहे हैं कि ईथर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है। सभी लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है CO बंध की प्रकृति के आधार पर जो ईथर की अगली अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है कि रिएक्शन विद PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। रिएक्शन विद PCl5 ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से यदि हमारा ईथर रिएक्शन करेगा बेटा तो क्या बनेगा, उसी को हमको समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान समझिए। ये क्या है, डाईएथिल ईथर। ईथर हमने बना दिया है, रिएक्शन करा दीजिए PCl5 से
क्या नाम इसका है सब लोग बताएं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जैसे ही हमारा ईथर में डाई एथिल ईथर अभिक्रिया करता है, आप देखेंगे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा C2H5Cl। हमने यह रिएक्शन पढ़ाया है आपको हेलो एल्केन के पार्ट 3 और पार्ट 4 में। यह रिएक्शन मैच कर रहा है, वहाँ हमने पढ़ाया है और पढ़ाते समय हमने कहा भी था यह रिएक्शन फिर से जब हम ईथर पढ़ाएंगे तो वहाँ मैच करेगा। तो आपका रिवीजन हो रहा है, समझिए आपका रिवीजन हो रहा है। सब लोग इसका अभ्यास करते रहें। जैसे ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्लोरोएथेन प्राप्त होता है और यहाँ से POCl3 भी प्राप्त होगा। सब लोग इसको नोट करें कि यदि ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्लोरोएथेन और फास्फोरिक क्लोराइड, POCl3 का नाम है फास्फोरिक क्लोराइड और इसका नाम है क्लोरोएथेन प्राप्त होता है। सभी लोग इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगला रिएक्शन जो है एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है? एसिटिल क्लोराइड। कौन रिएक्शन करेगा? ईथर करेगा, क्योंकि हम ईथर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? ईथर के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं। ईथर की अभिक्रिया जैसे ही एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ईस्टर ये जो है Cl- में ब्रेक होगा, यहाँ से फॉर्मेशन होगा CH3CO C2H5 और यहाँ से होगा C2H5Cl, ठीक है। क्या नाम इसका है? ईथर की अभिक्रिया जैसे ही एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं बेटा ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर बनता है। ये जो कंपाउंड बना है ना, इसका नाम क्या है? ईस्टर है। यदि हम ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, परीक्षाओं में आता भी है। कैसे प्राप्त करेंगे आप ईथर से ईस्टर? तो यही रिएक्शन होगा। ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपका ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही हैं? इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। अगला जो रिएक्शन है रिडक्शन। यदि हम ईथर का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? पांचवा रिएक्शन है CO बंध की अभिक्रिया के अंतर्गत। जो पांचवा रिएक्शन है, अगर हम क्या करें, ये क्या है? ईथर है। ईथर की बात कर रहे हैं, C2H5 और C2H5, ये क्या है? ईथर है। जैसे इसका रिडक्शन कराते हैं 2H किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आप देखिए, यहाँ से बनेगा C2H6 एथेन बना और C2H5OH। जैसे ही ईथर का हम अपचयन कराते हैं, अपचयन में होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में बेटा अपचयन होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ है, आप समझ लेना अपचयन हो रहा है। अपचयन में हाइड्रोजन का जोड़ना, तो यहाँ कौन ब्रेक होगा? O- यहाँ प्लस, ये O- से क्या होगा? H+ आके यहाँ जुड़ेगा और जो H- यहाँ है ये H+ और H- है, H- आएगा यहाँ जुड़ेगा तो C2H6 हो जाएगा और इसका H+ आके यहाँ जुड़ेगा तो C2H5OH हो जाएगा। माने ईथर का जब अपचयन कराते हैं बेटा तो एथेन प्राप्त होता है और एथिल एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है, कन्वर्जन आता है। कैसे प्राप्त करेंगे? ईथर से एथेन। तो आप कह दीजिएगा जब हम ईथर का अपचयन कराते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। यह रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग नोट करें, समझते चले। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। चलिए अगला जो रिएक्शन है रिएक्शन विथ HI। लास्ट रिएक्शन विथ HI से जैसे ही रिएक्शन होगा क्या प्रोडक्ट बनेगा वही हमको समझना है, ठीक है। रिएक्शन विथ HI। जैसे हमारा डाई एथिल ईथर HI से रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा OH और यहाँ से C2H6। ध्यान दें क्या है? ईथर है। जैसे ही HI से रिएक्शन हुआ वो भी ठंडे में, C2H5 वो C2H5 ईथर का फार्मूला, HI से रिएक्शन करेगा, एथेन बनेगा और एथिल एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को भी आप लिख लीजिए।
और इसी रिएक्शन को गर्म में करा दिया जाए, C2H5O C2H5 प्लस 2HI, ठीक है, 2HI करा दिया जाए तो हो जाएगा 2 टाइम्स C2H5I प्लस H2O। यह भी रिएक्शन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है इसका कारण हम बता रहे हैं। ए भी ईथर है, डाइएथिल ईथर, ए भी ईथर है। HI से दोनों रिएक्शन किए हैं, लेकिन एक ठंडे में है, एक गर्म में है। इसका मतलब HI को हमने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करा दिया तो एल्कोहल और एथेन बना, और उसी को हमने टेम्परेचर दे दिया तो यही डाइएथिल ईथर HI से रिएक्शन करके एथिल आयोडाइड बनाएगा। यह भी रिएक्शन महत्वपूर्ण है। चूंकि रिएक्टेंट सेम है, रीजेंट सेम है, बस अंतर क्या है, एक ठंडे में रिएक्शन कर रहा है, एक गर्म में रिएक्शन कर रहा है। ठंडे में रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल एथेन बनेगा, और जैसे ही गर्म में रिएक्शन कराएंगे तो आयोडो एथेन और जल प्राप्त होता है। यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने आपको ईथर में 3 प्रकार की अभिक्रिया बता दिया है। जो अंतिम अभिक्रिया है एल्किल समूह के आधार पर, ईथर का जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं उसके रिएक्शन को 4 भागों में बांटा गया था। तो चौथी अभिक्रिया क्या है, लास्ट, एल्किल समूह के आधार पर, एल्किल समूह के आधार पर रिएक्शन किससे करेगा, ध्यान दें। यदि हमारा जो ईथर है, ईथर का फार्मूला लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। ईथर बेटा अगर Cl2 से रिएक्शन करता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH3, यहाँ से क्या होगा Cl CHO CH2 और CH3। एक इसमें Cl2 से ठंडे में रिएक्शन करता है। यदि हमारा ईथर क्लोरीन से रिएक्शन करता है वो भी ठंडे में, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एथिल ईथर, अल्फा क्लोरो एथिल ईथर। क्या नाम इसका, ईथर। ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन से करा दिया आपने, क्या बना, अल्फा क्लोरो एथिल ईथर बना। कब, ठंडे में। यदि ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं ठंडे में तो बनेगा अल्फा क्लोरो एथिल ईथर। और यही ईथर अगर है, क्या है, यही ईथर अगर लिखा हुआ है, और इसकी अभिक्रिया जरा फिर से करा दीजिए, किससे, क्लोरीन से ही करा दीजिए। वो भी जैसे ही क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे हम, वो भी 10Cl2 से, जो प्रोडक्ट होगा आप देखिए यहाँ से C2Cl5O C2Cl5, जैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके साथ बनेगा 10HCl। इसका जो नाम होगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। सभी लोग ध्यान दें, महत्वपूर्ण रिएक्शन है यह, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यदि ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन से बेटा कराते हैं अल्फा क्लोरो एथिल ईथर प्राप्त होता है। और यदि यही ईथर की अभिक्रिया फिर से क्लोरीन से कराएं, और कब, गर्म अवस्था में, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया जाए, तो यही ईथर जो है पर क्लोरो डाइएथिल ईथर में चेंज होता है। रिएक्टेंट सेम है, यहाँ भी ईथर, यहाँ भी ईथर। अब कर्मक जिससे रिएक्शन कर रहा है बेटा Cl2, यहाँ भी, लेकिन प्रोडक्ट में अंतर आ गया। यहाँ बना अल्फा क्लोरो एथिल ईथर और यहाँ बना पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। तो दोनों के रिएक्शन में आप देखिए अंतर है ना। या ठंडे में ईथर की अभिक्रिया ठंडे में क्लोरीन से कराने पर अल्फा क्लोरो एथिल ईथर प्राप्त होता है, और गर्म अवस्था में ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो पर क्लोरो डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको सब लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ईथर चैप्टर हमने पूरा आपको पढ़ा दिया है, और यह जो हमारा पूरा चैप्टर है 4 पार्ट में यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। अधिक से अधिक उसको आप देखिए, कई बार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर आप करेंगे, आने वाले कंपटीशन में और अच्छा करेंगे, ठीक है। अगले दिन हम जो है फिनाल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं फिनाल। अगले लेक्चर में हम फिनाल किसे कहते हैं, फिनाल बनाने की विधि, फिनाल के कितने कंपाउंड हैं, फिनाल का क्लासिफिकेशन क्या है, उसको लेकर के उपस्थित होंगे आपके सामने। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कई बार इसको देखिए, देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।